बी पढ़ेंगे। हम पिछले वाले क्लास में 12A ख़त्म कर चुके थे, ठीक। और ये क्लास 6 का वाणिज्य गणित है, वाणिज्य गणित। 12B हम जो है कि अभ्यास पढ़ने वाले हैं। 12B अभ्यास में जो है कि प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जो है कि इसमें जो आकृतियाँ हैं इनका अनुपात ज्ञात करना है, आकृतियों का अनुपात ज्ञात करना है। बोल रहा है कि त्रिभुज की जो ये आयत में जो आयत बनाया गया है, ये आयत में, इस आयत में कुछ जो है कि आकृतियाँ बनाई गई है। ये वर्ग है, ये वर्ग है। यहाँ पर भी एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग, ठीक। वर्ग का मतलब जिसके चारों भुजाओं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ये क्या है? ये त्रिभुज है। इसका नाम क्या है? त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, ठीक। ये त्रिभुज है। ये भी क्या है? त्रिभुज है। ये जो है कि वृत्त है, इसका नाम क्या है? वृत्त है। ये देखिए ये क्या है? वृत्त है। तो ये वर्ग हो गए, ये सब ये त्रिभुज हो गए, और ये क्या है? वृत्त हो गया, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 1 में कि त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज बनाया गया है, ये समझिए ये त्रिभुज है। त्रिभुज की संख्या, तो इसमें देखिए त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, त्रिभुज की संख्या 3। फिर अनुपात करना है वृत्त की संख्या से। तो वृत्त कितना है? 1 2, यानी 2, यानी त्रिभुज की संख्या और वृत्त की संख्या का अनुपात कर देना। हो गया ये आंसर, ये हो गया पहला का क का आंसर हो गया, ठीक। ख में क्या बोल रहा है? वर्गों की संख्या। तो वर्ग कितने हैं? तो 1 वर्ग और 2 वर्ग, यानी 2 वर्ग है, तो 2 लिख दीजिए। अनुपात करना है सभी आकृतियों से। तो इसमें सभी कितने आकृति हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसमें 7 आकृति है, यानी 2:7। इसमें सभी वृत्त कितने हैं? 1 2, यानी दो ठे सभी वृत्त हैं, और सभी आकृतियों से, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7, यानी 2:7 ये भी हो गया, ठीक। यानी ये जो कि प्रश्न नंबर 1 खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक। चलिए, तो प्रश्न 2 में बोल रहा है सरलतम करना है, सरलतम करना है, और उसके साथ साथ अनुपात भी करना है, अनुपात। तो सबसे पहले तो अनुपात करेंगे, अनुपात करने के बाद ना हम सरलतम करेंगे, ठीक। देखिए, तो 2 का 4 से क्या कर देना है? अनुपात। तो 2 कर दीजिए 4, ठीक। अभी इसका हमको सरलतम निकालना है। अभी रुकिए, देखिए इधर 15 है, तो 15 का हम अनुपात कर देंगे। 15 का अनुपात कीजिए 3 से, ये हो गया, ठीक। फिर 3.5 है, तो 3.5 का अनुपात कर देना है 105 से, ठीक। यहाँ से 50 पैसा है, तो 50 पैसा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, 100 पैसा, ठीक। 100 पैसा, ठीक। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ठीक ना। तो ये बोल रहा है 3 रुपया में, तो 3 रुपया में हो जाएगा 300 पैसा, 300 पैसा, ठीक। 300 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 पैसा है, तो लिखिए 50 अनुपात है। ये रुपया में, तो इसको हम पैसा में बदलेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 300 पैसा हो जाएगा। हम 3 रुपये लिखे चाहे 300 पैसा लिखे, बात एक ही हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो लिखिए 2, लेकिन ध्यान दीजिए ये मीटर में है, और ये क्या किस में? सेंटीमीटर में। तो अभी इसको रुकिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब मीटर को बदलिए सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर हो गया। और इसको सेंटीमीटर में क्यों बदले हैं? क्योंकि इसका दूसरा वाला सेंटीमीटर में दिया है। तो ये देखिए, अब 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर का अनुपात करना है 6 सेंटीमीटर से, 6 सेंटीमीटर से हो गया। अब 2 घंटा है और 30 मिनट है, तो ध्यान दीजिए एक घंटा में होता है 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 2 घंटा में हो जाएगा, 2 घंटा में 120 मिनट हो जाएगा, 120 मिनट, ठीक। 120 मिनट हो गया। इसका मतलब कि 2 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 120 अनुपात है, 30 है तो 30 मिनट, ठीक। हम अनुपात में लिख लिए, हमारा ये जो है कि अनुपात वाला काम हो गया। अब हमको बदलना है सरलतम में, अब हमको सरलतम वाला काम करना है। हम इसको जो है कि मिटा दे रहे हैं, ये इधर का मिटा दे रहे हैं, ठीक। ये हम मिटा दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब हम 2:4 का सरलतम लिखेंगे। सरलतम का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए आप अपने घर, मान लीजिए कि इतने बड़ा कोहड़ा लाइए, ठीक, कोई ऐसे, और उसको आप ऐसे मान लीजिए कि कई महीने तक रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। सड़ के केस, अब मान लीजिए अब पहले इतना बड़ा कोहड़ा था, अब उसको अगर छोड़ देंगे तो सड़ने के बाद इतना छोटा हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो सड़ जाना है, यानी सरलतम, यानी छोटा कर देना। यदि छोटा हो गया तो उसको सरलतम रूप में कर देंगे। ये 2:4 है, तो इसको और छोटा कीजिए। 2:4 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में बताए थे, अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक। पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे कि अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक। अब देखिए इसको हम कटाइए,
कटाइए कटाइए तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1:2। ये हो गया हमारा सरलतम रूप, हो गया, हम कटा पिटा के छोटा कर दिए। ठीक, अब देखिए ये था, देखिए इसको हम 15:3 है तो इसको 15/3 लिखेंगे, 15 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसको कटाइए, 3 एकम 3, 3 पचे 15 यानी ऊपर 5 नीचे 1 यानी इसको हम लिखेंगे 5:1। देखिए ये सरलतम रूप हो गया, ये जो है कि सरलतम रूप हो गया। इधर इधर क्या हो गया, ये देखिए 3.5 है, 3.5 और बटा में 105 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर नीचे करेंगे 10 से गुणा, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव 1 अंक पे है, जब 1 अंक पे दशमलव रहता है तो 1 जीरो रहेगा, 2 अंक पे दशमलव रहेगा तो 2 जीरो लगा के 1 लिखेंगे। यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है तो 1 जीरो लिख के और 1 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 2.22 है और बटे 30 है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 1 2 यानी 2 स्थान पे दशमलव है तो 2 जीरो लिख के 1 लिखेंगे, और जो ऊपर वही नीचे होता है। ठीक, जो ऊपर लिखेंगे उसी को नीचे लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 के 10 में गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, बटे 105 का 10 में गुणा करेंगे तो 1050 हो जाएगा। ठीक, 1050 हो गया। अब इसमें जो है कि हम 35 से, ये जो है कि 35 और बटे 1050 से इसको कटाएंगे। ठीक, देखिए 5 7 35, ठीक, और 5 दूना 10, 5 एकम 5 1 जीरो। ठीक, यानी ऊपर 7 हो गया, नीचे 210, फिर अभी और कटेगा 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 1 जीरो पहले से है यानी 1/30। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कि 1:30 लिख सकते हैं, 1:30। ये इतना हो गया, ये जो है कि सरलतम अनुपात था। ठीक, इसको अब ये हम अब देखेंगे, इधर ये वाला देखेंगे, ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ये ऊपर वाला मिट गया। चलिए अब ये देखेंगे हम 50:30 देखेंगे, 50:30, 50:30 में हम देखेंगे कि 50 अनुपात का मतलब बटा और उसके बाद 30, 1 जीरो से 1 जीरो गया, अब 5 एकम 5, 5 6 30 यानी 1/6, तो ऊपर 1:6 हो गया 6, हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 200:6 है तो इसको लिखिए 200 का मतलब बटा। ठीक, देखिए 2 3 6 और 2 एकम 2 और डबल जीरो तो है तो वैसे ही लिख दीजिए यानी 100/3। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 100:3 लिख सकते हैं, 100:3 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 120 है, 120, अब अनुपात का मतलब बटा और 30 है तो 30, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 चौके 12 यानी देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12 यानी ऊपर 4 नीचे 1, इसका मतलब कि 4:1 हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक, इधर जो है कि हम अनुपात लिखे हैं, ये सब अनुपात है और ये जो है कि सरलतम अनुपात हो गया। ठीक, उसको छोटा कर दिए कटा पिटा के, ये हो गया सरलतम। ठीक, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे, प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे। ठीक, सरलतम अनुपात पढ़ेंगे। अब ये फिर हम जो है कि प्रश्न नंबर 3 में दिया है सरलतम, जो है कि सरलतम रूप में करना है, सरल उसको फिर सरल कर देना है। तो सरल का मतलब फिर उसको छोटा करना है। तो ध्यान दीजिए 2:16 है तो इसको 2/16 लिखेंगे, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, ये इतना हो गया। इसका मतलब ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 8, इसको लिखेंगे 1:8 हो गया, इतना ये हो गया। ये देखिए ये 18 है, अनुपात का मतलब बटा, ये 90 यानी 18 कम 18, 18 5 90 यानी 1/5, इसको लिखेंगे 1:5, ये हो गया आंसर। ऐसे ऐसे करके 3 और 4 और 5 आप अपने घर पे कीजिए, हम 6 नंबर बता दे रहे हैं। ठीक, नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर इतना तक आपको घर पे करना है। अगर आ रहा है तो इसको भी आप वीडियो रोक के कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये 5 kg में है तो ध्यान दीजिए 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 5 kg बराबर कितना हो जाएगा, 5 kg बराबर हो जाएगा 5000 ग्राम हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो जब ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे, तब 5 kg की जगह पर हम लिखेंगे 5000 ग्राम, 5000 ग्राम अनुपात 650 ग्राम, 650 ग्राम हो गया। ठीक, तो अब देखिए 5000 को 5000 लिखिए, 5000 को 5000 और अनुपात का मतलब बटा 650 है तो 650 लिखिए, 650, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक, तो ऊपर बच गया 500 और नीचे ये 65 हो गया। अब 5 से कटेगा, देखिए 5 एकम 5 और डबल जीरो है तो डबल जीरो लिखिए। ठीक, ये देखिए 13 5 65 होता है, 13 5 65 यानी ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 13। अब ये कटेगा ही नहीं तो ऊपर 100 है तो 100 लिख दीजिए, अनुपात 13 है तो 13। ठीक, हो गया।